जिंदाबाद, राजवीर भटिया जिंदाबाद, राजवीर भटिया जिंदाबाद। लड्डू खाकर जाएं। देसी घी के लड्डुओं से तोड़ा जा रहा है राजवीर फटिया को। यह मंडोली गांव है और ये क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सारा गांव उनके दर्शनों के लिए उमड़ चुका है। यह मंडोली का चौक है, तस्वीरों में दिखा रहे हैं लाइव हम। तेरा बाणों रे बेटी की खातिर तन बस की सेवा लगाई, सारी मिलकर न्यू बोली तन खूबे कर दिया भाई। एक दिन होगा नाम तेरा तन इतनी विपता ठाई। दिल साफ है, इरादे नेक हैं, सोचने वाले कुछ भी सोचे, विरोधी कुछ भी कहें, कितनी भी अटकलें लगाएं, कितनी अटकलों का बाजार गर्म हो, लेकिन बंदे में दम है हम कहेंगे। और जो आज तक लुहारू क्षेत्र में किसी ने नहीं सोचा वो राजवीर फटिया ने सोचा है। तो आज से वो कहते हैं गड्डी चल रही है छलंगा मार दी, यानी कि आज से बसें छलंगा मार दी जाएगी अब। यस, हाँ जी। बहल बेटियों के लिए तो बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि रक्षाबंधन में बहुत बड़ी सौगात दी है। और ये गांव वंचित थे हरियाणा रोडवेज से। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। पहले अब दिखाना चाहेंगे सस्पेंस। ये हम मौजूद हैं आज लुहारू विधानसभा में, बिदवान गांव है और यहाँ राजवीर फटिया हैं, सोशल वर्कर हैं और विशेषकर बच्चियों के लिए एक विशेष मुहिम की शुरुआत की है। और लुहारू विधानसभा क्षेत्र कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आज भी हम ऐसे गांव हैं, पिछड़ा ही कहेंगे, जहां पे बसों की सुविधा ना के बराबर है। तो अब तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे साथ बेटियां मौजूद हैं और ये राजवीर फटिया मौजूद हैं मेरे साथ, और उनके साथ उनके सहयोगी हैं रामतार आर्य। तस्वीरों हम दिखा रहे हैं और रक्षाबंधन का पावन पर्व है और ये बेटियों का कॉलेज तक सुरक्षित सफर निवेदक भाई राजवीर सिंह फटिया बसों की शुरुआत की है। हरी झंडी दिखा के किस तरीके से लड़कियां ये शुरुआत कर रहे हैं, तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम आपको। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है। पहले एक मुहिम के अंदर हम सुनना जाता था कि वहाँ शुरुआत होती थी बलराज कुंडू द्वारा, लेकिन आज यहाँ निहायत ये सख्त जरूरत थी क्योंकि बसों यहाँ पहुँच नहीं पाती थी। लेकिन आज ये राजवीर फटिया जो हैं, इनके संयोजन से तस्वीरों में देख रहे हैं बिदवान गांव है और यहाँ सभी बेटियां गांव के ग्रामीण किस कदर यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे सारी बातें और बेटियों से बातचीत करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। प्रधान जी जब जान लेते हैं, पूछ लेते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, हरी झंडी दिखा के आज से यहाँ रवाना की ये बसें। और तस्वीरों हम दिखा रहे हैं बेटियों का कॉलेज तक सुरक्षित सफर, यानी कि जब भी माँ बाप बेटियों को कॉलेज भेजते थे तो बसों की अच्छी खासी सुविधा होने के कारण यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। तस्वीरों हम दिखा देते हैं। बेटा एक हम आपसे पूछना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज। पहले बसें नहीं, हमारी बस की प्रॉब्लम थी वो आज सोल्व हो गई है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे राजवीर फटिया? हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो कहाँ जाती हैं आप? बैल गवर्नमेंट कॉलेज में जी। तो रोज बस आएगी सुबह? हाँ। ठीक है जी। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं जी। हाँ बेटा, आज का सफर अच्छा, बहुत अच्छा रहा। हमारे बड़े भाई राजेंद्र फटिया ने, हम दिल से धन्यवाद करते हैं जो ये हमारे लिए बस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है। इनके लिए माँ बाप की चिंता खत्म। यस, बिल्कुल। पहले कुछ चिंता रहती थी?
रहती थी ना टाइम पे घर पे ना नहीं पहुंच पाते थे, तो उनको टेंशन रहती थी कि कितने बजे घर आते थे शाम को? शाम को 3-4 बजे तक पहुंचते थे। कॉलेज की तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। हाँ जल्दी हो जाती है, इससे भी लेट हो जाती है अगर कोई व्हीकल ना मिले तो टाइम पे। सुबह कॉलेज पे समय यहाँ पे बस स्टैंड पे 7 बजे आके खड़े होते हैं और 9-10 बजे तक घर कॉलेज पहुँचते हैं। तो आज से कॉलेज का सफर आपका सही और माँ बाप की चिंता खत्म। डन। वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ताई जी जयकारा लगा रही है क्यों? हाँ मैं मेरी क्यों पोती मेरी पोती जा है कॉलेज में। अच्छा। जल लगा रही मैं। हाँ मैं बताऊँ तो आपके पोते की टेंशन खत्म हो गई आपकी? पोते की टेंशन खत्म हो गई? खूब दूर तक कर रहा है ये बात थे और बोलो। हाँ तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं ये गांव के युवा साथी हैं और किस कदर खुश हैं जी। कुछ गांव के इसे हम भी था रहा है सो बेटा, हम भी था रहा है सो लो है चंडीगढ़ जी आपसे जान लेते हैं। तो बेटा रक्षाबंधन के पावन पर्व है, बहुत बड़ी सौगात दी गई आपको रक्षाबंधन पे, तो कैसा लग रहा है आज से सफर? मेरे को बहुत अच्छा सफर लग रहा है। राजवीर भटारिया भाई जी ने बस लगाई, इसके लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बस की बहुत दिक्कत थी और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा सफर रहेगा ये राजवीर। कहाँ पे जाते थे बेटा? मैं शिवानी जाती थी। शिवानी जाते थे? अच्छा शिवानी आपके कॉलेज तक जाएगी बस? अब जाएगी, लगाएंगे बस हमारी शिवानी के लिए। अच्छा और भी बसें लगा रहे हैं? यस 17 लगा रहे हैं। तो माँ बाप जैसे घर से जाते थे तो क्या बोलते थे बेटा आपको? ऐसे कहते थे कि जैसे कि हम रोज़ लेट हो जाते थे तो रोज़ाना हम कॉलेज नहीं जा पाते थे, परेशान हो जाते थे, तो इसलिए ज़रूरी काम होता था तभी कॉलेज जा पाते थे। इसलिए आज हम दिल्ली कॉलेज में जा पाएंगे। राजवीर भैया फरेटिया का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं राजवीर फरेटिया हैं ये और सोशल वर्कर हैं और दीपेंद्र के साथ इनकी फोटो भी बसों पे लगी हुई है। तो बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि बेटियां अक्सर पढ़ाई से वंचित रह जाती थी। लोहारू क्षेत्र आज भी तक हम कहेंगे जहां हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं पहुंचती और वहां पे कम से कम बच्चियां पढ़ पाती थी और माँ बाप को चिंता रहती थी अक्सर, क्योंकि रात को समय पे घर ना आना, समय पे कॉलेज ना पहुंचना बड़ी चिंता का विषय था। तो आज कहीं ना कहीं सारा सिस्टम सुधर चुका है और बेटियां पढ़ेंगी, यानी कि सरकार का नारा जरूर था बेटी पढ़ाएंगे और बेटी को लिखाएंगे, बेटी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब तक वो कहीं ना कहीं साकार नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तस्वीरों में देख रहे हैं ये नारेबाजी राजवीर फरेटिया के पक्ष में लगाए जा रहे हैं और राजवीर फरेटिया ने उनसे भी जान लेते हैं। जी ताई जी बड़ा जोश है बेटा, जीतेगा जीतेगा जीतेगा। जीतने की बात नहीं है, सिर्फ बेटियों को पढ़ाने की। हाँ जिंदाबाद जी राजवीर जी क्या सोचा, क्यों सोचा? हमारा हल्का लोहारू जो है ये बहुत ही पिछड़ा और हमारे बॉर्डर के साथ राजस्थान के साथ लगता हुआ, जहां आज तक किसी ने कोई सूद नहीं ली। आप देख रहे हैं हमारे जितने भी हमने जो रूट तय किए हैं आज तक वहां सरकारी बस का कोई सुविधा नहीं थी। और ये जो शुरुआत है 18 जनवरी से जो बड़वा से हमने शुरुआत की थी बसों की शिवानी कॉलेज के लिए, और वो 25 साल से कॉलेज चला हुआ था। और उसमें जहां जहां समय समय पर जहां भी कोई राजनीतिक आदमी या कोई हमारे MP MLA मिनिस्टर सभी के सामने उस क्षेत्र के लोगों ने बड़ी आवाज उठाई थी, लेकिन वो कोई समाधान नहीं हो पाया था उसका। और वो लगातार जब मैं भी जाता था किसी गांव में तो एक ही बात आती थी कि हमारी बहन बेटियों की जो है वो बस की सुविधा न होने की वजह से या तो वो पढ़ नहीं पाती हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। तो वो हमने शुरुआत की थी और उसका इतना अच्छा रिस्पांस उन माता पिता का, अध्यापकों का, कि इतना कॉलेज में भी लड़कियों की संख्या बढ़ गई थी। प्रतिदिन जो आती नहीं थी लड़कियां वो भी आने लग गई थी। तो इतना रिस्पांस मिलने की वजह से हमारे सभी साथियों ने निर्णय लिया कि हल्का लोहारू में जहां जहां पर भी हमारी सरकारी बस की सुविधा नहीं है, हमारी पूरी टीम ने उस रूट बना करके और पूरे हल्के में हमारी बहन बेटियों को कॉलेज में आने जाने की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने ये मुहिम शुरू की थी। और ये एक मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हल्का लोहारू के लिए इस तरह की जो पहल की गई और इतना जन समर्थन, नौजवान साथियों का सहयोग, बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरी माताओं का इतना जोश,
तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जी थैंक यू। अब कुछ बस में पूछेंगे आपसे चलते चलते। मेरे साथ कुछ ग्रामीण बने हुए। जी आपकी बेटी भी पढ़ती है कॉलेज में? अब बेटी नहीं पढ़ती, लेकिन राजवीर पुनिया जो कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है लड़कियों के लिए। अच्छा, जिसकी बेटी पढ़ती है उससे बातचीत करेंगे। आपकी कोई बेटी पोती जाती है कॉलेज में? बेटी पोती जाती है। तो कैसा लगता था? पोती जाती थी तो यहाँ थोड़ा सा बसों की जैसे यहाँ बहुत मुश्किल है, तो सब कॉलेज भेजते थे, तो दिल में क्या क्या, क्या होता था? दिल में बह रहता था। और मैंने देखे चोटाला आया, बंसीलाल आया, भजनलाल आया और बीजेपी आई। इसने लड़कियों की कोई सुध नहीं दी। इसने भाई साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है। इतना समाज सेवी के कोई हरियाणा में आया नहीं। पैसे सबके पास बहुत गणे गणे सारे घर बन ला रहे हैं, बट लड़कियों के बारे में और इलाके के बारे में सुध किसने नहीं ली। ये सिर्फ राजवीर फटिया ने ली है। तो आज से डर भय खत्म? हाँ खत्म है। बेटियां पढ़ेगी, बस आएगी, कोई भय नहीं है। जी जी जी। कुछ युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ताली बजा रहे हैं जोश के साथ। जी चलो आप बता दीजिए, ताली बजा रहे हो, ताली क्यों बजा रहे हो जोश के साथ? ताली क्यों नहीं बजाएं जी, इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं हमारे हल्के के अंदर, लुहारू के अंदर। भाई राजवीर फटिया ने मौज कर रखी है जी, और आगे भी वादा कर रहे हैं कि इससे भी बड़ी मौज और करेंगे। बहन बेटियों के लिए बस गौशाला में काफी गौओं की गौशाला खुलवाई, एक दो और उद्घाटन करवाए हैं, और उनके चारे की सुविधा और कर्मचारियों की सुविधा और गौओं की भी संख्या बढ़ने लगी है। जो आवारा गौ बेचारी सड़कों के ऊपर घूम रही थी, ऐसे थी वैसे थी, उनकी गौओं की जनसंख्या अब गौशाला में बढ़ने लगी है। तो मैं और धन धन है वो जननी माता जिसने राजवीर सा पूत जण्या, गांव फरटिया लोहारू में एक दानवीर सुना। ऐसी जननी माता को मैं नमन करता हूं जिसने ऐसा पूत जण्या है, ऐसा दानवीर जण्या है। आज तक सुने थे हमने, ऐसे दानवीर देखा नहीं था। आज पहली बार मैं मेरी जिंदगी में 30 वर्ष का आ गया हूं, ऐसा दानवीर देखा है मैंने मेरी आंखों से। बाण और बेटी की खातिर तन बस की सेवा लगाई, सारी मिलकर न्यू बोली तन खूबे कर दिया भाई। एक दिन होगा नाम तेरा तन इतनी विपता ठाई। तो हम चारों तरफ दिखाना चाहेंगे राजवीर फटिया के लिए कितना जोश है। विद्वान गांव है यहाँ पे, और ये ऐसा ये अकेला गांव नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो इनका गुणगान करते हैं। और गुणगान क्यों ना भी करे, क्योंकि सबसे बड़ा कार्य होता है बेटी को पढ़ाना। लेकिन आज के जमाने में माँ बाप को हमेशा डर भय बना रहता था, मेरी बेटी सही सुरक्षित घर वापस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कॉलेज तक जा पाएगी नहीं जा पाएगी। लेकिन पीछे जो बसें देख रहे हैं, प्लीज को थोड़ा दिखा दिया जाए, ये वो बसें हैं। आज शुरुआत की है, तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम आपको, और कुछ ये गांव के युवाओं में देख लिए जोश किस कदर है। तो हम भाई राजवीर फटिया बस अब तस्वीरों में दिखा देते हैं कि धरातल पर उतरने का एक सार्थक प्रयास। सुरक्षित बेटी सुरक्षित समाज, बेटी आगे बढ़ेगी तो देश ही आगे बढ़ेगा। स्लोगन लिखे हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गुब्बारों से सजी हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपना और अपने देश का गौरव बढ़ाओ, ये स्लोगन लिखे हुए हैं। और पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र की फोटो भी लगी हुई है। तो हम भी बस में आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों से हमारा आज रूबरू हो रहा है, क्योंकि ऐसे समाज से भी बहुत ही कम मिल पाते हैं जो इतना समाज के बारे में सोचते हैं। तो हम भी बस में सफर कर रहे हैं और दिखा देते हैं हमारे साथ। आज से शुरुआत है और ये बेटी काफी हंस रही है। क्यों बेटा, आज आपका सफर सही? यस, टेंशन खत्म। धक्का मुक्की की टेंशन खत्म आज आपकी? यस। यानी कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा आगे से? नो। बस अड्डे पे सुबह बस मिलेगी? यस। और कॉलेज में शाम को टाइम पर टाइम पे लेके आएगी। तो हमारे साथ ये बेटियां खुश भी है। और यहाँ पीछे तक का दिखा देते हैं, काफी बड़ी बस है और आज से शुरुआत है और ब्रांडेड बस है, ये नहीं कोई खचाड़ा पुराना लेके यहाँ खड़ा कर दिया। सब कुछ सुविधा इस बस में, कैमरे भी हैं बस में जो हमेशा निगरानी रहेगी कि बस में ड्राइवर कैसे काम कर रहा है, बस की स्पीड कितनी है, उस पर भी निगरानी रखी जाएगी कैमरों से। तो हम जी नहीं, हमने पूछ लिया बेटियों से। बेटा, आज से सफर अच्छा होगा आपका? हाँ जी। जी। तो बेटा, पहले माँ बाप नहीं कहते थे आपको बेटा रहने दो, पढ़ाई छोड़ दो, आप समय पे नहीं आते, समय पे नहीं जाते? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है अगर बस टाइम पे ना जाए तो, कि रहने दो। मोस्टली
अगर कॉलेज में पढ़ाई ना हो, मतलब ज्यादा ना होना, तो उस दिन की रहने दो, कॉलेज में मत जाओ। यानी कि डर भय बना रहता हाँ रहता ही है ये तो। क्यों बेटा? यस तो आज से सब दिक्कत खत्म। जी, तो कभी सोचा था हमारे क्षेत्र में भी ऐसा कोई आदमी आएगा, हमारी मदद करेगा कि इस तरीके से? करी थी सर, अब तो सोचना कि ये सरकार का काम था, सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार हमारे लिए कुछ नहीं। आप बताने दीजिए, बताइए। सरकार के लिए क्या बोले भाई, राजवीर ने कर दिया तो उन्हें करना चाहिए था पहले, तो अगर उन्होंने नहीं किया तो ठीक है। चलो। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, जो बड़े भाई ने हमारे लिए जो रक्षाबंधन पर जो गिफ्ट दिया है। थैंक यू भाई। रक्षाबंधन में जो गिफ्ट दिया है, तो तस्वीरों हम दिखा देते हैं आपको। हम कहना नहीं चाहते सरकार के बारे में कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहने का फर्ज बनता है हमारा, क्योंकि जो सरकार का काम होता है वो आज राजवीर फर्टिया ने किया है। दावे किए थे, वादे किए थे यहाँ से कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ बसों की सुविधा नहीं है, हरियाणा रोडवेज की, वहाँ पे बच्चियों को लाएंगे, कॉलेज तक छोड़ के जाएंगे, और बड़ी घोषणाएं भी हुई थी, लेकिन वो मात्र घोषणा बन के रह चुकी है। अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे। राजवीर फटिया मेरे साथ मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं हम चलते चलते। जी राजवीर जी, बच्चियां खुश है, बच्चियों को लेके क्या कहेंगे? बच्चियां भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ और पूरी पार्टी खुश है। लेकिन विपक्ष को हजम नहीं होगा ये बात। ये नहीं हो रहा, जब तो आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी खबरें छपी हैं अखबारों में कि हरियाणा गवर्नमेंट 600 बसें खरीद रही है। तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ जो मेरी सोच थी उसके ऊपर पूरी हरियाणा गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर हुई। और एक बयान आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले अखबार में छपा है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट 600 बसें खरीद रही है, उसमें 20 बस हमारे हल्का लोहारू के लिए उस अखबार में बयान था कि हल्का लोहारू को लिए दे रहे हैं। तो ये एक कितनी बड़ी बात है। मैं तो अपने सरकार की घोषणा और खरीदना बन के ही रह जाता है। घोषणा बन के, आपको लगता है धरातल पे उतर पाएगी जो ये स्कीम? क्या लगता है आपको? देखो, नेताओं के वादे होते हैं। हर आदमी का अपना नेचर होता है। मेरा नेचर ये नहीं है कि मैं भाषण कुछ दूं और करूं कुछ। जो मैं कहता हूं, कोशिश करता हूं वो कहने के तुरंत बाद लागू हो। और मैं तो यही समझूंगा, मेरी तरह अगर गवर्नमेंट ने अपना बयान छपवाया है, अखबार में खबर दी है, तो वो जल्दी से जल्दी ये सुविधा देने का काम करे। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ पूरी गवर्नमेंट से कि वो जल्दी से जल्दी इस सुविधा को लागू करे। राजवीर जी, आखिरी गांव है ये बीदवान गांव, ये तोसाम के लगता हुआ तीसरा ही गांव है। तोसाम हल्के से जो लगता है, इस साइड से जब आते हैं इसरवाड़ से, तो पहले कलाड़ी और अपना तलवाणी और उसके बाद बीदवान, यानी कि तीसरा गांव। इस बस में खाली बेटियां ही जाएंगी? इस बस में सिर्फ हमारी बहन बेटियों के लिए सुविधा है, जिससे कि उनको आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बीदवान गांव को ही आपने यहाँ क्यों चुना मुख्य यहाँ पे आज? ये हमने टाइम थोड़ा सा कम था, कॉलेज का टाइम 9 बजे का होता है, तो इसलिए हमने 3 गांव आगे के और 3 गांव पीछे के छोड़ करके एक सेंटर बना लिया। आगे भी प्रोग्राम है, जैसे कि आप मंडोली में है, शिवाच में है, आगे सूरपुरा में है, तो जगह जगह प्रोग्राम है। प्रोग्राम की तो गांव वाले बार बार मेरे से कह रहे थे कि भी शुरू से आप हर गांव में प्रोग्राम करो, लेकिन प्रोग्राम करने के लिए टाइम हमारे पास काफ़ी है। आज तो एक शुरुआत की थी और ये शुरुआत आज आप देखोगे कि 5-6 जगह हर गांव में प्रोग्राम हमारी बहन बेटियों के सम्मान में हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लगभग कितनी लड़कियां जो बहन बेटियां आज रक्षाबंधन के पावर आपके रक्षाबंधन में राखी बांधी है और आशीर्वाद भी दिया है बहनों ने? आज आप देख रहे हो ये बस, अगले गांव से आप देखोगे कि इसमें पैर रखने के लिए जगह आपको नहीं मिलेगी। तो चलो, अब आपको थोड़ा डर नहीं लगता ईडी-पीडी का, कभी आप पे भी कार्रवाई शुरू हो जाए आज से? इसमें वही बात है, इसमें कुछ भी हो वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। जो जैसी जिसकी मनसा होगी वो अपना काम करे, वो सब स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए। हम हमारा काम कर रहे हैं, उनका अपना काम है, वो अपने आप करते रहेंगे। सब क्या बोला? सब स्वतंत्र हैं। कहाँ पे है? कोई भी कार्रवाई कल से ईडी की अगर कार्रवाई होती है आप पे, तो क्या आपको दबा दिया जाएगा? क्योंकि इस तरीके से बहुत नेता बोल रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे प्रजातंत्र की जो आवाज होती है वो दबाई नहीं जा सकती। मेरे एक राजवीर फटिया की तो दबा सकते हैं आप, लेकिन पूरे प्रजातंत्र में आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक हैं, काफी सालों से बसें चला रहे हैं। क्या आपने उनकी सोच से, उनके पैटर्न पे कुछ सोचा भी? हम भी यहाँ कुछ अच्छा करें। हम स्वागत करते हैं भाई, हमारा भाई है बलराज कुंडू, और बहुत अच्छी शुरुआत उन लोगों ने की थी और उसका परिणाम भी
उस हल्के में आपको देखने को मिला पिछले विधानसभा के जो इलेक्शन हुए, तो बहुत अच्छा उन लोगों ने उसको सम्मान दिया। ये बसें जो चला रहे हैं आप, प्लीज हमें थोड़ा पीछे घुमा के दिखा दिया जाए। ये राजवीर फटिया मेरे साथ मौजूद हैं और कितनी बसें चला चुकी हैं? ये तकरीबन 6 बसें पूरे हल्का लुहारू में चल रही हैं। और कल जैसे कॉलेज की छुट्टियां थी, हमने पूरी हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि बहनों के लिए रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवा। तो हमने पूरी टीम ने हमारी ने निर्णय लिया कि हमारी जो बसें हैं कॉलेज की, जो कल की छुट्टी थी रक्षाबंधन के त्यौहार पे, पूरे हल्का लुहारू में हमारे जो बहन और भाई दोनों के लिए हमने फ्री बस सुविधा कल चलाई पूरे दिन। तो ये मीडिया का जो मैं साथियों से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने आज अखबारों में देखा होगा, उसमें गवर्नमेंट की ही फोटोएं छपी हुई थी, जबकि हमने पूरा हल्का लुहारू में, चाहे वो भिवानी तक बात थी, दादरी तक बात थी, हमारी जहाँ भी बसें पूरा दिन चलती रही। तो इस तरह का जो हमारा जो कार्यक्रम है वो भी आप लोगों को जनता तक पहुँचाने का आप लोग काम करें। 6 बजे आगे और भी संभावना है? बिल्कुल रहेगी। जैसे जैसे हमारे साथियों ने जो देखा है, और जो रूटों पे बिल्कुल बस की सुविधा है ही नहीं, सरकारी बस आज तक चली नहीं, यहाँ तक कि आप नड़ोई से और लीलस, इन गाँव में तो मेरे पास पीछे डिमांड आई थी कि चेयरमैन साहब अगर बस की सुविधा ना हो तो साइकिल की करवा दो, कम से कम लड़कियां जो पैदल जा रही हैं, जहां साइकिल भी नहीं चल रही थी और वहां बस चल रही है, तो ये एक उन गाँव के लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। राजवीर जी, कितनी बच्चियां लगभग आज सुरक्षित हो चुकी हैं? जैसे घर पे उतरेंगी, कॉलेज में उतरेंगी, कॉलेज से घर पे लगभग 6 बस आपकी कितनी लगभग बेटियों का और कितने गाँव? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे कि शिवानी में बस चल रही है, वो पूरा दिन राउंड लगाती है, चाहे वो कोई बस स्टैंड से आप कॉलेज तक लगाओ, या बड़ुआ से, बहुत बड़ा गांव हमारे हल्का लुहारू का जो विधानसभा का सबसे बड़ा गांव बड़ुआ है, वहाँ से सैकड़ों की संख्या में हमारी बहन बेटियाँ वहाँ से आती हैं और पूरा दिन, क्यों क्लासें अलग अलग टाइम पे भी लगती हैं, तो पूरा दिन वहीं शिवानी से, बड़ुआ से पूरा दिन बसें वहाँ राउंड लगाती रहती हैं। यानी कि लगभग 2000 बेटियां जरूर जाती हैं। हाँ, सैकड़ों हजारों की संख्या में ये आने वाले दिनों में जिसका लाभ हमारी बहन बेटियों को मिलेगा, वो हजारों की संख्या में होगा। तो हमारे साथ राजवीर फटिया मौजूद हैं। आज से शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत। तो आज हम ये कहेंगे, जो सरकार का काम होता है, डंके की चोट पे कहता हूँ मैं और बेबाक बोलता हूँ, जो सरकार का काम होता है वो आज राजवीर फटिया अपने लुहारू क्षेत्र में कर रहा है। दिल साफ है, इरादे नेक हैं, सोचने वाले कुछ भी सोचे, विरोधी कुछ भी कहें, कितने भी अटकलें लगाएं, कितनी अटकलों का बाजार गर्म हो, लेकिन बंदे में दम है, हम कहेंगे। और जो आज तक लुहारू क्षेत्र में किसी ने नहीं सोचा, वो राजवीर फटिया ने सोचा है। हम इनको हमारी चैनल की तरफ से भी सल्यूट करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं राजनीति क्षेत्र में। कार्य जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मोनालाल जी शिक्षक हैं, आप भी देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक का ये परम कर्तव्य बनता है। सबसे पहले गाज आप पे भी गिरने वाली है। कोई बात नहीं, ये एक पवित्र और नेक काम है और शिक्षा से जुड़ा हुआ काम है। और जो हमारी बहन बेटियां जो जितने दिन से तकलीफ में थी, और ये कई वर्षों की समस्या थी, हमारे इलाके में अप्रोच रोड बहुत हैं, और अप्रोच रोड से जो बेटियां पढ़ने के लिए कॉलेज में जाती हैं, ITI में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, उनको आने जाने की बड़ी भारी दिक्कत थी। कई बेटियां तो बीच में पढ़ाई छोड़ देती थी। और ये आज की नहीं है, ये बार बार है, लगातार कई वर्षों से ग्रामीण इलाके के लोगों ने सब सरकारों के सामने अपनी मांग को रखा, लेकिन सरकारों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब राजवीर फटिया जी ने ये मुहिम चलाई कि प्रत्येक हल्के की गौशाला में जाकर के उनका जीर्णोद्धार करना, नई गौशालाओं को प्रोत्साहन देना, खेल खिलाड़ियों को बढ़ावा देना, ग्राउंडों को ठीक करवाना, और उसके साथ साथ जो हमारे कोरोना काल में जो लोग अपने घरों को लौट रहे थे, उनकी दुख तकलीफ को समझ करके हजारों और लाखों लोगों को भोजन देने का जो काम किया, तब उनके नज़र में ये बात आई कि सबसे बड़ी समस्या बेटियों के लिए है, जो कॉलेजों में पढ़ने के लिए जा रही हैं। उन बेटियों को सुविधा मिले। अरे जी
आपके खासम खास दोस्त हैं। हाँ मेरे बड़े तो भाई हैं, अपना मित्र हैं। फर्ज निभाने आप यहाँ मैदान में कूद कोई चुके बात नहीं। हैं और पहले आप पे टाइट पोजीशन है, सरकार की नज़र काफ़ी गिज जैसी आपके ऊपर, काफ़ी इंक्वायरियाँ चल रही हैं आपकी हर चीज़ पे। तो अब तो खुल्लम खुल्ला आप राजीव फटिया के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है आप पे गाज गिरनी। लांबा जी, जो व्यक्ति अपनी बुराई ना छोड़े तो हम अपनी भलाई क्यों छोड़े? तो ये भला काम कर रहे हैं और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग और हैं जिनको दिन रात इस बात की लगन है कि राजवीर जी की जो मुहिम चल रही है इसको और गति मिले। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी करना न करना ये कोई मायना नहीं रखता, लेकिन काम भला है, अच्छा काम है। और मैं तो ये कहूँगा कि सारे साथी इसमें जुटें और राजवीर फटिया की इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा गति दें। यह मंडोली गांव और ये मंडोली गांव है, बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पे जनता जनार्दन, किसान, युवा, बच्चियां, महिलाएं, पूरा चौक यहाँ खचाखच भरा हो राजीव फटिया के स्वागत के लिए। और मुझे तो लगता है आने वाले समय में राजीव फटिया बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं और आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े लुहारू क्षेत्र में राजनीति के समीकरण बदलते देखे जा सकते हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों में आपको, ये वो राजवीर फटिया हैं, हम दिखा रहे हैं। और राजवीर फटिया वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, बच्चियों की समस्या कहीं ना कहीं हल कर दी है राजवीर फटिया ने। जी बेटा क्या कहेंगे आज? हम दिल से बहुत नौजवान चाहते हैं साथियों, और तय दिल से थैंक यू माता कहना चाहते हैं, व हमारे बहनों, लिए इतना किया इन्होंने। तो कॉलेज में आप लगातार सुबह से हम सेंटर में जाते हैं जिस और कॉलेज में गए तब भी बहुत दुखी होकर गए। हम फटिया साहब का इतना महान धन्यवाद करते हैं शख्सियत के जिन्होंने बारे में किसी ने भी लड़कियों के बारे में नहीं इंतजार सोचा, कर रहे थे। भाई फटिया साहब ने हमारे बारे में सोचा। आप सब आज तक के जितने भी महिला मंत्री रहे ना, सुख किसी दुख ने के लड़कियों के साथ बारे में नहीं सोचा। अरे आप 2-2 सब के किलोमीटर पीछे 5-5 थे। किलोमीटर पैदल चल के गई, लेकिन किसी ने भाई भी राजवीर लड़कियों जी के बारे में फटिया, नहीं सोचा। मैं उसका आपके उनके लिए गांव कोई के शब्द मुख्य नहीं है, चौक उनका में बहुत पहुंच बहुत चुके धन्यवाद हैं। करना चाहूँगी। ये देख लीजिए, ये लड़कियां कन्या हैं, इनके पास शब्द नहीं है राजवीर फटिया के तारीफ के लिए, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। किसी एमपी एमएलए ने नहीं सोचा और किसी नेता ने नहीं सोचा, लेकिन राजवीर फटिया ने सोचा। जोरदार तालियों से भाई राजवीर का स्वागत से करें। धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि बस स्टैंड से उतर कर मैं 2 किलोमीटर तक हमारे पैदल जाना बुजुर्ग पड़ता था। कहते हैं आज का माहौल देखकर सर ने हमारे लिए कि बहुत भी कुछ भला किया। आदमी का Thank you, दर्शन sir। अच्छा। तो कहाँ जाते हो? भाई राजवीर गवर्नमेंट जी कॉलेज। इस दिन से कितनी बच्ची ऐसी हैं इस जो काम कॉलेज में नहीं लगे जाती? हैं। अनेक लड़कियां प्रकार जो की कॉलेज में नहीं जाते हैं, ऐसी बसों के कारण पढ़ाई नहीं होती थी आप पे। नहीं फ्री भी नहीं थी और कोई रोडवेज बस जिससे नहीं थी हर इस रोड पे। व्यक्ति, हर नौजवान, हर हर जिले में बंदा, हर हर जगह माता बस थी, है। लेकिन इस रोड पे कोई भी बस नहीं थी। उसकी लड़कियां जितनी हमें तारीफ तंग करें होकर उतनी जाती कम थी, है। लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। और हम 2-3 दिन व्हीकल से वाले लगातार 20-20 रुपए 30-30 रुपए लेते हैं, जबकि अपने जो कि गाँव में गरीब घूम परिवार रहे हैं, की कलाड़ी इतनी है, हैसियत नहीं होती है। बीदवान है, सिवान हर है, कोई ये चाहता है कि बस की सुविधा हो, भले ही पास के लिए हो, लेकिन हो। लेकिन और इस साधन देख वाले रहे थे इतना फसल फायदा मुरझाई उठाते हुई थे, थी। लेकिन इसमें गरीब की तो बरसात फायदा की नहीं कमी होता थी। था। इसलिए मैं फटिया साहब का बहुत परमात्मा की बड़ी मेहरबानी हुई, थोड़ी बहुत कुछ बूंदाबांदी हुई है। भाई राजवीर और फटिया जिंदाबाद। भाई राजवीर फटिया भाई राजवीर फटिया। तो ये तो परमात्मा से दुआ नारे लगाते करो आपने कि किसान देखे अपनी होंगे, जल वर्षा राजनेता देखे होंगे, करेंगे। लेकिन लड़कियां साथियों, कन्या पहली बार किसी के लिए नारे लगा रही हैं और गर्मी इस कदर है कि पसीने से तरबतर हैं। और सुबह से ये बच्चियां यहाँ मौजूद हैं क्योंकि इनको पता था बड़ा मुश्किल होता था यहाँ पे पढ़ाई करना और 20 से 30 रुपए लगा के बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता था, फिर भी कॉलेज तक नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन आज ये देख लीजिए, तस्वीर ही बदल चुकी है। तो हमारे साथ राजवीर फटिया दोबारा से मौजूद हैं, मंडोली गांव है, इनसे ही जानते हैं हम इनकी जवानी। जी, बड़े बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं भीड़ को लाने में वो भी सक्षम नहीं है क्योंकि किसान जनता जनार्दन आती ही नहीं है। लेकिन आपके एक इशारे पे ये मंडोली छोटा सा गांव है, शायद ये घर में कोई नहीं रहा होगा, चारों तरफ हमारा कैमरा दिखा रहा है। यहाँ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चियाँ, बुजुर्ग, युवा सारे तो यहाँ मौजूद हैं सारे। तो क्या जादू की चप्पी दे दी आपने? आप देख ही रहे हैं, सुबह से जहाँ से हम निकले थे और जगह जगह जो कोई ढाणी थी या कोई गांव था या कोई 2 घर थे, हर जगह वो इंतजार में थे कि किस टाइम मैं वहाँ पर पहुँचूँ
और मेरे को जो मान सम्मान देने के लिए जो लोग खड़े हुए थे, खास करके नौजवान साथी, बुजुर्गों का आशीर्वाद आप देख रहे थे, नंबर नहीं आ रहा था उनका। हमारा 7 बजे का कार्यक्रम था, तकरीबन अब 10:30 बजे का टाइम हो चुका है, और अब भी लोगों का इतना देख रहे हो आप इस चौक में, पूरे गांव में छत पर भी हमारी माताएं कितनी प्यार प्रेम उन लोगों को आपको देखने को मिल रहा है। जादू की जप्पी दी कैसे, ये बता दीजिए, बाकी हरियाणा के नेता देख रहे हैं, आपसे कुछ सीख ले। ये परमात्मा की देन है। मैं तो कहूंगा कि उन बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरी माताओं का आशीर्वाद और उस परमात्मा की देन इसी तरह से मेरे ऊपर बनी रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं और आगे भी यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से मेरे नौजवान साथियों का भी, बुजुर्गों का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। जी, बस के ऊपर हम सुबह से देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र की फोटो भी लगा रखी है, तो बहुत निजी लगते हैं। अब उनकी ये भी खुलासा कर दीजिए, लोग पूछेंगे, ये तो पूछा ही नहीं आपने। वो मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हैं। उनके भी जो विचार हैं, उनके जो ये बसें जो चल रही हैं या और भी कोई प्रोग्राम होता है, तो समय समय पर उनके हम विचार लेते रहते हैं, हमारे को मार्गदर्शन देते हैं। तो उसी हिसाब से कोई न कोई तो गुरु माना ही जाता है। तो वो मेरे लिए एक बहुत प्रेरणा के रूप में मैं दीपेंद्र को भी और आदरणीय हुड्डा साहब को भी मानता हूं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे चल करके हर आदमी का अपना प्लेटफार्म होता है। तो मैं तो अपने जीवन में उनको आदर्श मानना है, और आने वाले टाइम में उनके जो भी आदेश होंगे, जो निर्देश उनके होंगे, उसी के ऊपर हम काम करेंगे। और एक दिन टाइम आएगा कि यहाँ बैठ करके उनकी जो कलम में जो ताकत होगी, उस ताकत से हमारे जो समाज का भला हो सकेगा, हम सब मिल करके करेंगे। सब आपकी क्षेत्र की जनता का, मेरे पास वो शब्द है नहीं कि अक्सर आते इतनी भीड़ कम ही दिखाई देती है, लेकिन आज इतनी भीड़ है, मेरे पास शब्द नहीं। आपके पास शब्द है तो आप बोल दीजिए आगे जनता के लिए। यहाँ के लिए मेरे पास जो शब्द था, मेरे चाहे बुजुर्गों के लिए, मेरी माताओं के लिए और नौजवान साथियों के लिए, मैं तो इससे बड़ा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और परमात्मा, मैं तो कहूँगा कि उनके ऊपर भी जैसे मेरे ऊपर जो आशीर्वाद परमात्मा ने बना करके रखा है, वो चाहे मैं जिस दिन घर में जन्मा था उस दिन से लेके आज तक, इसी तरह से मेरे नौजवान साथियों पर भी और बुजुर्गों के ऊपर भी, सब पे पूरे, मैं तो कहूँगा कि पूरे जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है या मेरे को लोग जानते हैं, सभी साथियों के लिए मेरे जितने खुशियां दी हैं, उतनी खुशियां, उससे 4 गुना खुशियां मेरे साथियों को दे, यही भगवान से प्रार्थना है। राजनीति चलते चलते एक बात और कर दीजिए, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। कल से खबर चलने के बाद शायद आपके पुर्जे बहुत टाइट होने वाले हैं, तो क्या लगता है ये और आश्वासन देके जाइए, और नेताओं की तरह आपके सुर तो नहीं बदल जाएंगे कहीं? मेरे सुर तो नहीं बदलेंगे, लेकिन जो मेरे साथ मेरे बुजुर्गों की और खास करके नौजवान साथियों की जो ताकत खड़ी है, आप उनसे पूछ करके देख लो, क्या हम झुकेंगे? नहीं झुकेंगे। क्या हम झुकेंगे? इस आवाज को, परमात्मा की जो आवाज होती है, परमात्मा की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। ये आवाज है, ये सभी जन जन की आवाज है, परमात्मा की आवाज है, और इसको अगर कोई दबाएगा तो ये गुब्बारा बन करके फूटेगा, और जिस दिन फूटेगा उस दिन एक बड़ा खुड़का होगा इस हल्का लोहारू के अंदर। सब थैंक यू, हमारे साथ बात। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी मेरे नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, और जहां तक आवाज सुन रही है मेरी मातृ शक्ति का तहे दिल से धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। तो हमारे साथ ये राजवीर फटिया बने हुए थे, इन्होंने वादा किया है ना झुकेंगे ना रुकेंगे, और लगातार चलते रहेंगे, चाहे हमारे पुर्जे टाइट करो चाहे ढीले करो, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह मंडोली गांव है, यहाँ कोई बड़ा शहर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम किसी महानगर में मौजूद हैं और ये जनता जनार्दन कहीं दूर दराज से आई है। इसी गाँव की जनता है, शायद घर में कोई बाकी नहीं बचोगे, इतना प्रेम इस नेता के प्रति मेरे तो समझ से परे। आपके अगर दिमाग में कोई थॉट हो, कोई विचार हो, तो लिख दीजिए कि इतना प्रेम किसी नेता के प्रति देखने को कहीं मिलता नहीं है। हमें तो यहाँ मजा आया, लड्डू खाने को भी मिले हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।